हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस 9th में फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को निखारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सवाल को समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन होने का वो विरोध करेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह अपना मोशन स्पीड को चेंज करना या रेस्ट होना नहीं चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है। कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है इनर्शिया, जड़त्व। राइट आंसर है डी। पहला का क्या हो गया आंसर? डी। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किन बातों पर डिपेंड करता है? तो इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया मतलब क्या? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो यह प्रॉपर्टी उसके मास पर डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एक रेलगाड़ी है और एक साइकिल है। अब पूछा जाए कि इन दोनों में किस में ज़्यादा इनर्शिया है, तो जाहिर सी बात है मास किस में ज़्यादा है? रेलगाड़ी में है। एक भारी पत्थर है, ठीक है, भारी पत्थर है और एक कलम है। अब पूछा जाए किस में ज़्यादा इनर्शिया है, तो जवाब होगा एक भारी पत्थर में ज़्यादा इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है। सही में है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में वो रहना चाहेगा, यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को तो इनर्शिया बोलते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया? सी। दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। फोर्स इज ए फिल इन द ब्लैंक्स क्वांटिटी। फोर्स इज ए फिल इन द ब्लैंक्स क्वांटिटी। जवाब देना है स्केलर और वेक्टर। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका आंसर क्या हो गया? बी। वेक्टर का मतलब होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। इसका डायरेक्शन होने के वजह से ही फोर्स को वेक्टर बोला जाता है। पूरे के पूरे फिजिक्स को जिसमें डायरेक्शन है उसको वेक्टर बोला गया और जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसे स्केलर बोला गया। तो फोर्स एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम, मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर है मेरा ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, आंसर है इसका डी। मोमेंटम इक्वल टू, मोमेंटम को पी से इंडिकेट किया गया है, मास को एम से इंडिकेट किया गया है, भी से वेलोसिटी इंडिकेट किया गया है। तो राइट आंसर है डी। ओके है। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एवरी मूविंग बॉडी पोसेस मोमेंटम, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास यदि मास है तो उसमें मोमेंटम है, ठीक है ना। यदि मास है तो मोमेंटम है, यदि मास नहीं है तो मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा मोमेंटम हर एक ऑब्जेक्ट के पास, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि उसमें मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो ये आंसर हो गया ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोमेंटम इज ए स्केलर, मोमेंटम इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन है मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? मोमेंटम इज ए फिल इन द ब्लैंक्स क्वांटिटी। देखिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है इसका मतलब क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। जिस ऑब्जेक्ट के पास, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है उसे हम वेक्टर बोलते हैं। तो मोमेंटम के पास डायरेक्शन है, इसीलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि मोमेंटम का डायरेक्शन किस ओर होता है? तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वही डायरेक्शन मोमेंटम का डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है? तो मोमेंटम का एसआई यूनिट उसके फॉर्मूला से पता चल जाएगा। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चॉइस इज ए, चॉइस इज ए। क्वेश्चन नंबर 7 का चॉइस क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 8 आएंगे, ए बॉडी विल हैव ए लार्ज मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट का, एक बॉडी का मोमेंटम कब ज्यादा होता है? कब ज्यादा होगा? तो मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी। मास यदि ज़्यादा होगा तब मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तब मोमेंटम ज़्यादा होगा। मास इनटू वेलोसिटी, मास भी बढ़ा वेलोसिटी भी बढ़ा तब मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो इसमें चॉइस कौन मैच कर रहा है? तो इट मास इज लार्ज, इट मास इज लार्ज, इट मास इज स्मॉल, इट्स वेलोसिटी इज स्मॉल। ये बोथ मास एंड वेलोसिटी आर स्मॉल। तो चॉइस है ए, मास ज़्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी छोटा होगा तब तो काम नहीं करना है। मास और वेलोसिटी यदि दोनों बड़ा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो चॉइस नंबर ए, मास इज लार्ज। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ए बॉडी विल हैव लार्ज मोमेंटम। तो लार्ज मोमेंटम होने के लिए वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, आंसर ए। वेलोसिटी छोटा होगा तो सही नहीं है, मास छोटा होगा तो सही नहीं है। मास और वेलोसिटी दोनों बड़ा होंगे, दोनों स्मॉल लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, ए बॉडी विल हैव लार्ज मोमेंटम। तो लार्ज मोमेंटम होने के लिए बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बोथ मास एंड वेलोसिटी आर लार्ज। कौन आंसर हो गया? ए। 10 का ए। 11, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। मोमेंटम इज कंसीडर्ड मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, जिस ऑब्जेक्ट के पास मोशन मास है, तो उसके पास मोमेंटम होगा, दैट इज ए ट्रू। 11 का क्या हो गया? ए।
तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस का जवाब अच्छे तरीके से समझ में आया है, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।